Hello students, good morning. Welcome here, welcome our YouTube channel Ranji Modern School. We have completed our previous video in this lesson number 16. So today I will start our lesson number 17 and our lesson title name is in, on, under and over. So take your term book and open the page number 52. So जो 52 नंबर का जो पेज है उसमें हमें लेसन नंबर 17 दिया है। इसका जो टाइटल है वो है इन, ऑन, अंडर एंड ओवर। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं वो कौन से, इसको हम क्या बोलते हैं। सो ये जो वर्ड्स है वो एक्चुअली में प्रीपोजिशन से, क्या है, प्रीपोजिशन इसको कहते हैं। और प्रीपोजिशन जो है उसको हम प्लेस वर्ड्स भी कहते हैं। सो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। सो ये जो प्रीपोजिशन है वो हमें जो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है वो देखकर ही पता चलता है कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। प्री यानी कि बिफोर, क्या होता है, बिफोर, बिफोर। एंड पोजीशन यानी कि वो तो आपको सबको पता है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी स्थिति, यानी कि जो पहले की जो स्थिति है, जो पहले की जो सिचुएशन है उसके बारे में हमें कौन बताता है, तो ये जो प्रीपोजिशन है उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये जो एक्चुअली जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स है, जो भी एनिमल्स है वो किधर है, उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हमें जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, तो इन, ऑन, अंडर एंड ओवर यानी कि प्रीपोजिशन यानी कि जो प्लेस वर्ड्स है उसके सहायता से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है वो हमें मालूम पड़ता है। सो आई होप कि आपको जो प्रीपोजिशन है यानी कि जो प्लेस वर्ड्स है वो एक्चुअली में क्या है वो आपको समझ में आ गया है। सो यहाँ पे हमारी जो टर्म बुक है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें डेफिनेशन में क्या दिया है कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, एक्सेट्रा आर words that show in with plus a thing is kept. Such words are words are called plus words. So क्या है हमारे पास डेफिनेशन,
under, over, etc. are words that show in which place a thing is kept. Such words are called place word. इसको हम क्या बोलते हैं? तो कि place word भी बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड? तो के in, on, under and over। ऐसे कई सारे जो वर्ड्स है जैसे कि in, on, under, over, up, down, ऐसे कई सारे हमारे पास ऐसे वर्ड्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या हमें निर्देश करता है? तो कि आर वर्ड्स दैट शो, क्या बताता है? शो इन which place a thing is kept, यानी कि जो थिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में किधर है, कहाँ पर रखी है? केप्ट यानी कि रखना, कहाँ पर रखी हुई है वो बताता। कौन शो करता है? तो कि ये जो वर्ड्स है हमारे पास, यानी कि जो प्रीपोजिशन है, जो प्लेस वर्ड्स है, वो हमें क्या बताता है, क्या शो करता है? तो कि which place a things is kept, यानी कि जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है। Such words are called, क्या हम इसको बोलते हैं? तो कि प्लेस वर्ड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कि प्लेस वर्ड या फिर प्रीपोजिशन, यानी कि पहले की जो भी स्थिति है, पहले की जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स है वो शो करता है। वो कौन शो करता है? तो कि ये वर्ड्स हमारा है, यानी कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, ऐसे कई सारे जो वर्ड्स है, जो प्रीपोजिशन है, वो हमें क्या शो करता है? तो कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें पहले की जो स्थिति है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है, उसमें जो पहले का जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखा हुआ है वो हमें बताता है। यानी कि इन, ऑन, अंडर, ओवर, एक्सेट्रा आर वर्ड्स दैट शो, क्या शो करता है? तो कि which place, यानी कि which place और थिंग्स, जो थिंग्स का जो प्लेस है, जो स्थल है, वो हमें बताता है। यानी कि जो भी हमारी थिंग्स है वो किधर रखी हुई है, उसका जो स्थल है वो निर्देश कौन करता है? तो कि प्रीपोजिशन यानी कि प्लेस वर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? तो कि such words are called place words, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो कि प्लेस वर्ड्स भी कहते हैं। सो आई होप कि आपको जो डेफिनेशन है वो प्लेस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो एक टेबल दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर। सो ओवर, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर? सो आप देख सकते हैं ओवर, ओवर यानी कि ऊपर, क्या हम बोलते हैं? ऊपर को हम क्या बोलते हैं? ओवर। देन नेक्स्ट हमें दिया है डाउन। सो आप देख सकते हैं डाउन यानी कि नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्विरल है वो डाउन हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन। देन थर्ड पे जो दिया है वहां पे क्या है? वहां पे भी हमें दिया है ऑन। ऑन यानी कि ऊपर। ओवर का मीनिंग भी ऊपर होता है और ऑन का मीनिंग भी ऊपर ही होता है। देन नेक्स्ट हमें पिक्चर तो दी गई है वो है इनटू। इनटू यानी कि अंदर जाना। क्या होता है? अंदर की तरफ जाना। तो इनटू आप देख सकते हैं फोर्थ पिक्चर में जो स्पिरल है वो किधर जा रही है? तो कि जो यहाँ पे जो लकड़ी है वहां के जो ओवल है उसके अंदर जा रही है। तो आप देख सकते हैं इनटू। तो
इसका मीनिंग क्या होता है? इनटू यानी कि अंदर की साइड, इनटू। सो आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में हमें स्क्विरल जो है वो लकड़ी के ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही है। सो ओवर, ओवर इट मींस क्या होता है? सो ओवर इट मींस होता है ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो स्क्विरल है वो एक्चुअली में किधर बैठी हुई है वो हमें निर्देश करता है। किसकी सहायता से हमें पता चलता है? वो किसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि स्क्विरल जो है वो कहाँ पर है? तो कि ओवर, ओवर यानी कि हमारे पास जो भी फ्लैश वर्ड है वो हमें निर्देश करता है कि जो एक्चुअली में जो स्क्विरल है वो किधर है? तो कि जो स्क्विरल है वो लकड़ी के ऊपर है। सो ये जो ऊपर है वो हमारा कौन सा वर्ड हुआ? तो कि वो हमारा प्लेस वर्ड हुआ, यानी कि स्क्विरल एक्चुअली में किधर है, कहाँ पर बैठी हुई है, वो वाला जो स्थल है वो हमें कौन बताता है? तो कि ये जो हमारे पास प्लेस वर्ड्स है वो हमें बताता है। देन नेक्स्ट हमें पिक्चर दिया है डाउन। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्विरल है वो लकड़ी के नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि डाउन हो रही है। डाउन यानी कि नीचे, क्या होता है? नीचे। डाउन यानी कि नीचे। देन हमें दिया है ऑन, यानी कि ऑन का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर। आप देख सकते हैं जो स्क्विरल है वो किधर बैठी हुई है? ऊपर बैठी हुई है, यानी कि ऑन का मीनिंग भी क्या होता है? ऊपर। देन नेक्स्ट पिक्चर हमें दी गई है इनटू। इनटू यानी कि स्क्विरल, आप देख सकते हैं कि जो स्क्विरल है वो किधर जा रही है? तो कि अंदर की साइड जा रही है, यानी कि इनटू, यानी कि अंदर। देन नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं नंबर 5। एक्रोस। एक्रोस यानी कि पसार होना। क्या होता है? पसार होना, यानी कि यहाँ पे जो कास्ट आपको दिया गया है, जो लकड़ी दी गई है वहां से जो स्पिरल है वो एक्रोस हो रही है, यानी कि पसार हो रही है। यानी कि कौन सा वर्ड्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि स्पिरल कहाँ पर जा रही है? क्योंकि हमारे पास कौन सा प्लेस वर्ड है? एक्रोस, यानी कि पसार होना, यानी कि जो लकड़ी है वहां से स्पिरल जो है वो पसार हो रही है। देन नेक्स्ट हमें दिया है अप। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जो स्पिरल है वो क्या कर रही है? अप कर रही है, यानी कि अप यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं अप, अप यानी कि ऊपर। एंड देन लास्ट में जो पिक्चर दी गई है वो है आउट। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड से स्पिरल जो है वो किधर आ रही है? तो कि बाहर की तरफ आ रही है। किधर आ रही है? बाहर की तरफ, यानी कि आउट ऑफ, आउट ऑफ। सो फिफ्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पिरल जो है वो किधर से पसार हो रही है? तो कि जहाँ पर लकड़ी है वहां से वो पसार हो रही है, यानी कि यहाँ पे दिया है क्रॉस। देन नेक्स्ट हमें दिया है अप। तो आप देख सकते हैं अप का मीनिंग क्या होता है? अप यानी कि ऊपर की साइड, यानी कि जो स्पिरल है वो ऊपर की साइड जा रही है, यानी कि हमें कौन सा प्लेस यहाँ पे निर्देश करता है? तो कि अब जो है वो बता रहा है कि जो स्पिरल है, जो स्पिरल है वो किधर जा रही है? तो कि ऊपर की साइड जा रही है।
देन नेक्स्ट हमें दिया है आउट ऑफ, यानी कि आउट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि बाहर की साइड आना है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्विरल है वो किधर आ रही है, तो कि बाहर की साइड आ रही है, आउट ऑफ यानी कि बाहर आना। तो आई होप कि आपको जो प्लेस वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं वो समझ में आ गए। तो हमें नेक्स्ट फोकस दिया है वो हम देखते हैं। Focus choose the correct प्लेस वर्ड्स। हमें यहाँ पे जो करेक्ट प्लेस वर्ड्स हमें दिए गए हैं वो हमें चूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है माया जम, यहाँ पे दिया है ओवर एंड नेक्स्ट दिया है अंडर, अंडर these two, यानी कि माया जो जंप है वो किधर लगा रही है, स्टूल के ऊपर से या फिर स्टूल के नीचे। तो यहाँ पे हमें ओवर एंड अंडर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माया जंप ओवर द स्टूल, यानी स्टूल के ऊपर जंप लगा रही है। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ओवर आएगा, अंडर नहीं आएगा, क्योंकि स्टूल के नीचे थोड़ी ना जंप लगाते हैं। हम लोग कहाँ पे जंप लगाते हैं, क्योंकि माया जंप ओवर द स्टूल। Then next sentence is number 2. The bird flew under, out of the cage. जो बर्ड है वो पिंजरे में से किधर जा रही है, सो जो बर्ड है वो पिंजरे में से आउट हो पाएगा या फिर अंदर आएगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आउट आएगा, यानी कि आउट ऑफ यानी कि बाहर जा रही है। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज। जो बर्ड है वो पिंजरे में से क्या हो गए, तो कि फ्लाई हो गए, फ्लू हो गए। Then next one is the man is walking down and across the tightrope.
यानी कि जो मैन है वो किधर चल रहा है, तो द मैन इज वॉकिंग डाउन यानी कि नीचे एंड अक्रॉस यानी कि पसार होना थी टाइट रोप। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस वर्ड है वो आएगा अक्रॉस, यानी कि जो मैन है वो कहाँ से पसार हो रहा है, तो कि जो मैन है वो टाइट रोप से चल रहा है, यानी कि टाइट रोप जो है उधर टाइट रोप जो है उसके ऊपर जो मैन है वो पसार हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज नंबर 4, Riya is sliding यहाँ पे मैं दिया है डाउन एंड नेक्स्ट दिया है इनटू दी वाटर स्लाइड। So Riya is sliding down and दूसरा दिया है into the water slide। जो रिया जो है वो कहाँ से स्लाइडिंग कर रही है, into आएगा या फिर डाउन आएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा डाउन, यानी कि रिया जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, यानी कि रिया इज स्लाइडिंग डाउन द वाटर स्लाइड, यानी कि जो वाटर स्लाइड है वहां रिया जो है वो स्लाइडिंग कर रही है, डाउन यानी कि नीचे। फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है माया जंप ओवर द स्टूल, यानी कि माया जो है वो कहां से जंप कर रही है, तो स्टूल के ऊपर, यानी कि माया जंप ओवर द स्टूल, यानी कि स्टूल के ऊपर जंप कर रही है। फिर है नेक्स्ट द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ द केज, यानी कि जो बर्ड्स है वो कहां से फ्लू हो गए, तो कि पिंजरे में से, यानी कि द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ यानी कि बाहर निकल गए, ऑफ द केज यानी कि पिंजरे में से जो बर्ड्स थे वो बाहर निकल गए। देन द मैन इज वॉकिंग अक्रॉस द टाइट रोप, यानी कि जो मैन था वो कहां से चल रहा था, कहां से चल के पसार हो रहा था, क्योंकि टाइट रोप से, यानी कि द मैन इज वॉकिंग अक्रॉस द टाइट रोप। देन नेक्स्ट दिया है रिया इज स्लाइडिंग डाउन द वाटर स्लाइड, यानी कि रिया जो है वो किधर स्लाइडिंग कर रही है, यानी कि नीचे की तरफ, द वाटर स्लाइड यानी कि नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 5, number 5, the crow is sitting across दूसरा दिया है on the zebras has। तो क्या दिया है हमें यहाँ पे, द
Crow is sitting across on the zebra's head. यानी कि यहाँ पे across आएगा या फिर on आएगा. जो crow है वो किधर बैठा हुआ है? तो कि zebra के head के ऊपर. तो ऊपर के लिए हमें यहाँ पे दिया है on. तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? on आएगा. Then next one is the boy is climbing up. और दूसरा दिया है into the rock ladder. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? द बॉय इज क्लाइंबिंग. कहाँ पे चढ़ रहा है? तो फिर यहाँ पे द रॉक लेडर यानी कि अप आएगा या फिर इनटू आएगा. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर अप आएगा यानी द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द रॉक लेडर. देन लास्ट में हमें दिया है नंबर 7. सीमा is dipping out of and दूसरा दिया है हमें into the pool. सीमा जो है वो कहाँ से बाहर निकल रही है? तो कि पुल से. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा या फिर इनटू. तो कि आउट ऑफ यानी कि बाहर आना. यानी कि सीमा इज लिविंग आउट ऑफ द पुल. सो यहाँ पे हमारा कौन सा प्लेस वर्ड है? तो कि ऑफ. सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सीमा इज लिविंग आउट ऑफ द पुल. सो क्या है हमारे पास?
5 नंबर का जो सेंटेंस है उसमें दिया है द क्रो इज सिटिंग ऑन द जिब्रास हेड, यानी कि जो क्रो है, जो कौवा है, वो किधर बैठा हुआ है, तो कि जो जिब्रा का जो हेड है उसके ऊपर बैठा है। तो ऊपर के लिए हमारे पास कौन सा प्लेस वर्ड है, तो कि ऑन है, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा प्लेस वर्ड कौन सा हुआ, तो कि ऑन हुआ, यानी कि ऑन जो है वो हमारा प्लेस वर्ड है, यानी कि प्रीपोजिशन है। देन नेक्स्ट है द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द रोप लेडर, यानी कि जो बॉय है वो किधर चढ़ रहा है, तो कि अब द रोप लेडर, यानी कि रोप लेडर के ऊपर जो है वो चढ़ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो प्लेस वर्ड है वो कौन सा हुआ, तो कि अप हुआ, यानी कि the boy is climbing up the rock ladder. Then next हमें लास्ट में दिया है सीमा is dipping out of the pool, जो सीमा है वो किधर से बाहर निकल रही है, तो कि पुल से बाहर, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्लेस वर्ड है वो कौन सा हुआ, अप, आउट ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमें एक प्लेस वर्ड से उसकी हेल्प से क्या पता चलता है कि उसकी हेल्प से हमें स्थिति का पता चलता है कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है, वो किधर रखा हुआ है, वो हमें पता किसकी हेल्प से चलता है, तो कि इन, ऑन, अंडर एंड ओवर की मदद से, यानी कि ये जो वर्ड है उसकी हेल्प से हमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स है, वो एक्चुअली में किधर रखी हुई है, वो स्थिति का हमें पता चलता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अब आगे की हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम जो प्रैक्टिस है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।